मैम, आज के टाइम में किसका सपना नहीं होगा कि उनको वॉल्यूमिनस बाल चाहिए या बाउंसी बाल चाहिए या स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द स्कैल्प बाल चाहिए। तो हेयर रीग्रोथ के लिए कुछ सजेशंस देंगे आप? बालों की ग्रोथ के लिए कई चीज़ें प्रमोट होती हैं मार्केट में। आपने देखा होगा ये खाओ, ये लगाओ और इससे बाल ठीक हो जाएंगे। एक बात ज़रूर समझ के रहिए कि बालों की जो रूट्स होती हैं वो उतनी ही रहती हैं जितनी आपको बर्थ पे हुई हो। तो कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी थेरेपी, कोई भी इलाज आपकी रूट्स बढ़ा नहीं सकता। इसलिए अगर आपको जेनेटिक तौर पे बहुत कम बाल हैं, बहुत पतले बाल हैं, तो आप उनका प्रोटेक्शन कर सकते हैं जिससे और ना झड़े और टकलापन ना आए, लेकिन उसको बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। हैविंग सेड दैट, डे टू डे लाइफ में हम कई ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारे बाल डैमेज होकर कम हो जाते हैं, तो वो अवॉइड करने से आपके बालों की ग्रोथ अच्छी दिख सकती है और आपके बाल ज़्यादा हेल्दी दिख सकते हैं। वो है एक अच्छी डाइट जिसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स और प्रोटीन्स अच्छी तरह हों। इसके सिवा अच्छा क्लेंजिंग एजेंट मतलब अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर यूज़ करिए और बालों को प्रोटेक्ट करिए हार्मफुल ट्रीटमेंट से, केमिकल ट्रीटमेंट से, हीट से। इसके सिवा अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है या आपको बाल्डनेस आ रही है, आपके बाल स्पीड से लॉस हो रहे हैं, तो आप थेरेपी ले सकते हैं डॉक्टर को दिखा के, जिसमें लो लेवल लेज़र लाइट थेरेपी होती है, माइक्रो नीडलिंग होती है, PRP होती है और ज़रूरत पड़ने पे सर्जरी भी की जा सकती है। मैम, आज के टाइम में केराटिन ट्रीटमेंट्स का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। जो हमारा यूथ है, जो यंग लेडीज़ हैं, बहुत क्रेजी हो गई हैं केराटिन ट्रीटमेंट के पीछे। तो क्या केराटिन ट्रीटमेंट सही होते हैं? केराटिन एक्चुअली एक मिसनॉमर है। इसमें कोई केराटिन प्रोटीन आपके बालों में नहीं जा रहा है जो उसको मजबूत कर देगा। एक्चुअली वो स्ट्रेट करता है आपको, बालों को देखने में अच्छे लगते हैं बाल, लेकिन वो आपके बालों को मजबूत नहीं करता, उल्टे कुछ हद तक कमज़ोर ही करता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके बालों को डैमेज करते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत लग रही है, आपको मन कर रहा है, तो आप करवा सकते हैं। जस्ट उस टाइम अवॉइड करिए जब आपको ऑलरेडी हेयर फॉल हो रहा हो, आपके बाल ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हों, बहुत डल हों, बहुत पतले हों, तब आप केराटिन ट्रीटमेंट से दूर रहिए। अदरवाइज आप केराटिन ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत हेयर फॉल होता है केराटिन ट्रीटमेंट कराने के बाद, आपके बाल बहुत कम हो जाते हैं, तो आप इसको अवॉइड करिए। डॉक्टर साहिबा, केराटिन ट्रीटमेंट के अलावा भी सैलॉन्स में मल्टीपल वैरायटीज ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं आज के टाइम में हमारे बालों के लिए। तो क्या वो ट्रीटमेंट सही होते हैं? देखिए, सैलून ट्रीटमेंट बहुत तरह के होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी ट्रीटमेंट अच्छे होते हैं और सभी ट्रीटमेंट बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कई सैलून ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को देखने में अच्छा दिखाते हैं, लेकिन वो आपके बालों की हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं या नुकसान करते हैं। हेयर फॉल हो सकता है, उनसे आपके बाल ब्रेक हो सकते हैं। कुछ सैलून ट्रीटमेंट ऐसे भी होते हैं जो आपके बालों के लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि हेयर कट आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप टाइम टू टाइम हेयर कट कराते रहते हैं तो स्प्लिट एंड से बच सकते हैं और बालों को जो ट्रैक्शन पुल की वजह से डैमेज होता है उससे बच सकते हैं। तो सैलून ट्रीटमेंट को आप एक बास्केट में नहीं डाल सकते, समझदारी से और उसके बारे में डिटेल जान के फिर सैलून ट्रीटमेंट चूज़ करिए। तो मैम ने जैसे अभी बताया, अलग अलग सैलून ट्रीटमेंट सेफ हैं या नहीं, आवर व्यूअर्स विल श्योरली कीप दिस इन माइंड। मैम, मेरा नेक्स्ट कनेक्टिंग क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि जेल स्प्रेज, सेटिंग स्प्रेज जो हम बालों में बेधड़क यूज़ करते हैं, क्या ये बालों के लिए सही हैं? देखिए, जो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं और जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर, अच्छा सीरम आपके बालों के लिए अच्छा रहता है, वो आपके बालों की हेल्थ के लिए इम्प्रूव करता है। लेकिन जो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, होल्डिंग स्प्रे होते हैं, जेल्स होते हैं, वैक्स होता है, वो कहीं ना कहीं आपके बालों को डैमेज करता है। ये कहने के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप इनको बिल्कुल भी ना यूज़ करें। कभी कभार आप कोई इवेंट के लिए जा रहे हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बालों की हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तब आप ये यूज़ करके भी सेफली अपने बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये यूज़ करते हुए भी। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी हेयर फॉल हो रहा है, ऑलरेडी हेयर डैमेज है, तो आपको इन तरह के प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए। मैम, प्याज खाने में तो अच्छा लगता है, पर क्या बालों में लगाने के लिए भी अच्छा है? तो डज अनियन हेयर ऑयल एक्चुअली वर्क? अनियन हेयर ऑयल एंड अनियन हेयर मास्क, राइट। अनियन में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके हेयर के लिए अच्छे हो सकते हैं। उसमें सल्फर होता है जो आपके हेयर की ग्रोथ के लिए अच्छा भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो जिस फॉर्म में आप यूज़ कर रहे हो उसमें वो कितना पेनिट्रेट हो रहा है आपके स्कैल्प में, और रूट तक जहाँ उसको एक्शन करना है वहाँ कितना पहुँच रहा है। तो ये क्वेश्चनेबल थिंग है इसके वजह से। और दूसरी बात,
ऑनियन अगर आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो इरिटेशन होने का एक पोटेंशियल है। तो ये दोनों रीजंस की वजह से एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप अनियन किसी भी फॉर्म में बालों में डायरेक्टली लगाएं। जान है तो जहान है ना। ट्रैफिक में चलते टाइम हेलमेट कंपलसरी है, धूप से बचने के लिए कैप जरूरी है। तो मैम हेलमेट और कैप के एक्सेसिव यूज से तो हेयर फॉल नहीं होता? देखिए, हेलमेट है या कैप है, इससे आपके स्कैल्प में हीट बिल्डअप होती है जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए डैमेजिंग हो सकता है। लेकिन एज अ डॉक्टर आपकी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बाल से, इसलिए हेलमेट ज़रूर पहनिए। कैप आप अवॉइड कर सकते हैं, आप कैप के जगह सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को धूप से बचाने के लिए, लेकिन हेलमेट ज़रूर पहनिए क्योंकि बाल आपके हम फिर भी वापस ला सकते हैं, जान नहीं। मैम जहाँ बात करी हमने इतने सारे ट्रेंड्स की, वहाँ एक और ट्रेंड है विच इज अबाउट हेयर कलर्स। तो आर दे रियली हेल्पफुल, हार्मफुल, कैन बी अवॉइडेड, शुड बी अवॉइडेड बाय द पीपल? देखिए, हेयर कलर कूल तो बहुत लगते हैं, नो डाउट, लेकिन उसमें जो ब्लीचिंग पार्ट होता है वो आपके बालों को काफ़ी हद तक डैमेज करता है। हेयर कलर में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे आपके बालों को डैमेज हो सकता है, लेकिन जिन लोगों के बाल वाइट हो गए हैं वो जब अपने बालों को डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर करते हैं तो वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफर करता है, क्योंकि कलर आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है सन की डैमेजिंग इफेक्ट से। तो एक तरह से वो हेल्पफुल रह सकता है अगर आप लाइट बालों को डार्क कलर कर रहे हैं, लेकिन अगर बालों को ब्लीच कर रहे हैं, फैंसी कलर्स कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके बालों को डैमेज करता है। पर फिर मैं यही कहूँगी कि बालों का काम आपको ब्यूटीफाई करना है तो कभी कभार चीज़ें करा सकते हैं, बस अपने बालों की हेल्थ का ध्यान रखिए कि बाल झड़ ना रहे हों, बहुत कमज़ोर ना हों। डॉक्टर सुमन, हमारे दादी एंड मम्मी बोलते थे हेयर ऑयल लगाओ, आजकल सैलून वाले बोलते हैं मत लगाओ। तो हेयर ऑयल लगाना चाहिए या नहीं? डरमा माँ आप ही बताओ। हमारी दादी नानी जो कहती थी ना वो एक तरह से सही था, लेकिन हर कोई ऑयल ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बालों के लिए बेस्ट ऑयल है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि वो बालों के अंदर तक पेनिट्रेट होता है और उसको अंदर से थोड़ी मजबूती प्रोवाइड करता है। उसके ऊपर भी वो एक लेयर बनाता है जिससे कि वो हार्मफुल डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, ख़राब पानी, शैम्पू, ये सब के डैमेज से बचा सकता है। कुछ हद तक मॉइस्चराइज करके फ्रिक्शन से होने वाले डैमेज से, कोमिंग से होने वाले डैमेज से भी बचाता है। हैविंग सेड दैट, आज का जो एनवायरनमेंट है उसमें आप अगर बाल में ऑयल लगा के रखते हैं तो पॉल्यूटेंट ज़्यादा चिपकते हैं, तो आपको हर टाइम बाल में ऑयल लगा के नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप शैम्पू के पहले कुछ देर के लिए ऑयल लगा के छोड़ सकते हैं। जिनका स्कैल्प बहुत ग्रीसी रहता है, जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, जिनको पिंपल की प्रॉब्लम है, उनको हेयर ऑयलिंग अवॉइड करना चाहिए, और अगर लगाते हैं तो आधे घंटे में मैक्सिमम धो देना चाहिए। ओवरनाइट रखना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, तो ओवरनाइट रखना या तेल लगा के बाहर घूमना अवॉइड करिए। मैम हेयर ट्रांसप्लांट का भी चलन आजकल बहुत चल पड़ा है। लोग आए दिन हम सुनते आ रहे हैं कि अलग अलग क्लिनिक्स में जाकर अपना हेयर ट्रांसप्लांट इश्यूज का डिस्कशन करते हैं। तो आप इसमें क्या बताना चाहेंगे? हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सर्जरी है जो शॉर्ट ट्रीटमेंट है आपकी बाल्डनेस को क्योर करने के लिए। इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है। तो डॉक्टर ही नहीं, उसकी जो टीम है वो भी स्किल्ड और एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ये सर्जरी आप डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के पास ही करानी चाहिए आपको, और उनका एक्सपीरियंस, उनकी स्किल, उनकी टीम की स्किल ज़रूर सर्टेन करिए कि अच्छी हो। और इसके साथ साथ ये साइंस और आर्ट का एक ऐसा मिक्सचर है जो आपको परमानेंट रिजल्ट्स देता है, शॉर्ट रिजल्ट्स देता है, लेकिन ऑथेंटिक जगह चूज़ करना आपके हाथ में है। सो ऑल द व्यूअर्स आउट देयर, आज आपको मिली है हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस की जानकारी। कीप लुकिंग फॉर दिस स्पेस बिकॉज हम इसमें कवर कर रहे हैं हेयर, स्किन एंड लेजर रिलेटेड इश्यूज with only and only the dermatologist of Surat, Dr. Suman Agarwal. So keep watching this space for more episodes. हमारा अगला एपिसोड आने वाला है हेयर ट्रांसप्लांट सीरीज के ऊपर. So see you next time.